अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और आज हम जो आपको अमल बताने जा रहे हैं औलाद ना होने के हवाले से, कि औलाद ना होने की वजह मालूम करना चाहते हैं तो आप 11 रबीउल अव्वल की शाम को नमाज इशा के बाद आपने ये अमल करना है। अगर आप इस तरीक़ा से जो आपको बताया जा रहा है कर लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी औलाद ना होने की वजह क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, कोई बात स्किप ना करें। बाज़ औक़ात वीडियो आगे करके देखने की वजह से बाज़ बातें रह जाती हैं, फिर उस वजीफ़ा का फ़ायदा नहीं होता। तो इस मुबारक महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपको वजह मालूम हो जाए कि आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, तो आप लाजमी इसको ख़ुद भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि तमाम बे औलाद अफराद तक ये बात पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो सके। ये अमल आपने 11 रबीउल अव्वल की शाम को करना है, क्योंकि मगरिब के बाद इस्लामिक तारीख चेंज हो जाती है। 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने 12 रबीउल अव्वल को ये वजीफ़ा करना है, यानी कि शाम को 11 रबीउल अव्वल की इशा की नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इंतहाई आसान अमल है। इस अमल की बरकत से कोई भी बहन या भाई औलाद ना होने की असल वजह सिर्फ 30 मिनट में जान सकते हैं। ये अमल जैसा कि मैंने बताया आपने 11 रबीउल अव्वल की शाम को करना है, यानी 12 रबीउल अव्वल को। और इस अमल के लिए आपने ताज़ा पानी लेना है 1 गिलास, और इस पानी पर 300 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ कर दम कर लेनी है। जब आप 300 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर इस पर दम करेंगे और इसके बाद जब आप पानी पर फूंक मार लेंगे तो आपने इस पानी को पी लेना है। दम किया गया पानी पीने के बाद अगर पानी का जायका तब्दील हो जाए तो इसका मतलब है आपको औलाद ना होने की वजह रूहानी है। यहाँ पर एक बात का ख्याल करें कि ये अमल करने के बाद पानी का जायका मामूली तब्दील होता है और बाज़ औक़ात पानी का बदला हुआ जायका 1 घंटे बाद आपको आपकी ज़ुबान पर महसूस होगा। लिहाजा अगर पानी का जायका तब्दील हो गया तो मतलब है औलाद ना होने की वजह नज़र बद, बंदिश, साया या किसी दुश्मन के करवाए हुए शैतानी तावीज़ात हैं। और अगर इस पानी का जायका तब्दील ना हो तो आपको औलाद ना होने की वजह जिस्मानी बीमारी हो सकती है। तो याद रखें, किसी भी बहन को औलाद ना होने की वजह जिस्मानी हो या रूहानी हो, दोनों सूरतों में आपने हमारा सूरह फातिहा का बताया गया वजीफ़ा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आपने वो लाजमी कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका जिस्मानी मसला है या रूहानी मसला है, दोनों हल हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह से आपको जल्द औलाद की नेमत से अल्लाह पाक नवाज देंगे, आपको औलाद हासिल हो जाएगी। और अगर जो है आप दवाइयाँ खा रहे हैं, असर नहीं कर रही, रिपोर्ट सही नहीं आ रही या रिपोर्ट सही आ जाती हैं, औलाद नहीं हो रही, आपके इस किस्म के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये रूहानी अमल अगर आपको समझ नहीं आया, आपका कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमें फ़ेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा जो है हमारे दिए गए वज़ाइफ़ वक्तन फ़वक्तन आपके सामने इस चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जो है मैं एक और आपको बात बताऊं कि मैंने इस चैनल पर जो टोटके दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मर्द हजरात के लिए नुस्खे बताए हैं, आज़मूदा ख़वातीन के लिए नुस्खे बताए हैं, उससे अब तक लाखों अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई देसी नुस्खा मिल जाए तो हमारे बताए गए नुस्खा जात जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, देसी हैं, बस आपने परहेज़ लाजमी करनी है और उस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, तो आपका कोई भी बीमारी है, जिस्मानी मसला है, चाहे मर्द या ख़वातीन का, हल हो जाएगा। नुस्खा जात हमारे लाजमी देख लें, हमारे चैनल पर जो है वो भी दिए गए हैं और दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ख़ास दुआ में याद रखा जाए तो कमेंट बॉक्स में दुआएं लिख दें, और इसके साथ साथ सूरह फातिहा वाला भी वजीफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। खुद भी इन अमाल को करें और आगे भी लाजमी शेयर करें। और एक छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताता चलूँ, सूरह फातिहा के ही हवाले से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तसर सा है, इसी वीडियो में अगर आप सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप दूसरा सूरह फातिहा वाला वजीफ़ा है वो भी लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सुन लीजिएगा। कि आपने 12 रबीउल अव्वल को यानी 11 रबीउल अव्वल की शाम को अगर आप कर लें इशा के बाद तो ज़्यादा बेहतर है। आपने
10-10 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने 70 मरतबा सूरह फातिहा और 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने अपने पास पानी रख लेना है और पानी पर दम कर लेना है। ये पानी आपने इसी तरीक़ा से दम करके 7 दिन तक पीना है। दोनों मियाँ बीवी पी लें, ज़्यादा बेहतर है। 7 दिन जब आप ये पी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर रूहानी जिस्मानी जो भी मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आगे भी आप पर किसी किस्म के रूहानी या जिस्मानी मसाइल ना आएँ जब तक औलाद नहीं हो जाती, तो आपने ये 7 दिन मुकम्मल करने के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेना है, बग़ैर किसी वजह के आपने नागा नहीं करना। तो ये अमल आप इस वक्त तक जारी रखें जब तक आप पर अल्लाह का करम नहीं हो जाता, और कोशिश करें कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए इस अमल को जारी रखें, ताकि दुश्मन आप पर कोई भी बंदिश दोबारा ना करवा सके। अगर करवाए भी तो आप पर इसका असर ना हो। इसके अलावा पैदाइश तक ना नज़र बद लगेगी, ना ही किसी और किस्म का ख़तरा रहेगा अगर आप यही 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, बिला नागा करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह की रहमत का नज़ूल बहुत जल्द हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि दुआएं हम करते हैं सबके लिए और आपको ख़ास दुआओं में याद रखते हैं। अगर आप अपने नाम के साथ दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ास दुआओं में याद रखा जाएगा। नेक बात को शेयर करना सदका जारिया है, तो आप कोशिश किया करें कि जो आप अच्छी बात देखें नेट के ऊपर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, इसे लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह लिख दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ साथ हमने नया सिलसिला शुरू किया है कि आपके साथ नुस्खा जात भी शेयर करते हैं, और साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह अब नाते रसूल मकबूल भी अपने चैनल पर दे रहे हैं, ताकि आपके दिल में जो है रबीउल अव्वल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है उसमें ताज़गी आए, और आप हमारी नातों से जो है फैज़ हासिल कर सकें, अल्लाह ताला और उसके हबीब के और नज़दीक हो सकें, मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो। तो उम्मीद है आप हमारे दिए गए वज़ाइफ को ख़ुद भी करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ज़हे मुक़द्दर हज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर।